जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी बीमारी है जिसके चक्कर में इंसान कई बार ऐसा उलझ जाता है, ऐसा फंस जाता है कि वो चाह कर भी उससे नहीं निकल पाता। और कई बार तो परिस्थिति इतनी विकट हो जाती है कि उसको कर्ज उतारने के लिए आगे और कर्ज लेना पड़ता है। मतलब दलदल की तरह उसमें वो धंसता जाता है। गाड़ी गिरवी रखनी पड़ जाती है, घर गिरवी रखना पड़ जाता है, गहने गिरवी रखने पड़ जाते हैं। यानी कि उसका सब कुछ जो है उस कर्ज को उतारने में चला जाता है और वो मानसिक रूप से परेशान होता है और घर में वातावरण भी खराब हो जाता है। आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये उपाय अभी तक बेअसर नहीं हुआ है। इस उपाय ने रिजल्ट दिया है, काम किया है। दोस्तों, जो भी उपाय रेमेडीज मैं लेकर के आता हूं, पहले उन रेमेडीज को कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कई बार तो 1 साल तक उन पे एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बता करके उनका रिव्यू लिया जाता है। उसमें से जो बढ़िया, हाँ इसने काम किया है, वही रेमेडीज के मैं वीडियो डालता हूँ और वही मैं बताता हूँ। और मेरा प्रयास ये रहता है कि बहुत अच्छे तरीके से बताऊं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊं। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दें। भगवान श्री राम का नाम सब दुखों को हरने वाला है, सबसे बड़ा महामंत्र है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राम राम या जय हनुमान लिख करके अपनी हाजिरी लगाएं, भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने भाई को भी आशीर्वाद दें। मुझे अपने परिवार का सदस्य समझें और आप भी मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इसी तरह की रोचक जानकारियाँ, समस्याओं को ख़त्म करने वाली वीडियोज़, उपाय, रेमेडीज़, ग्रहों को शांत करने के, ग्रहों को अच्छा करने के उपाय बताता रहता हूँ। आज की वीडियो सभी उन भाई बहनों के लिए जरूरी है जिन्होंने या तो कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्जा लिया हो, या घर बनाने के लिए, शादी के लिए, एजुकेशन लोन या किसी पर्सनली गोल्ड लोन वगैरह कुछ भी लिया हो और उसके चंगुल में फंस गया है, नहीं उतर पा रहा है उसका कर्जा। उसके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये का खर्चा है, इससे ज़्यादा नहीं है। कंडीशन वही रहेगी, विश्वास के साथ करना है, पॉजिटिव होकर के करना है। एक्सपेरिमेंट या मन में शंका लेकर के नहीं करना है कि पता नहीं कार्य करेगा या नहीं करेगा। 101% कार्य करेगा। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, करके बताता हूं कि क्या करना है। क्या लेना है आपको? सबसे पहले काले तिल, ठीक है। वीडियो में आपको अच्छी तरह से हर चीज़ दिखा करके मैं करूँगा। ये काले तिल पहले मैंने इस प्लेट में डाल दिए हैं। आप कोई खुला बर्तन ले लीजिए, कोई प्लेट या कोई थाली, इस प्रकार से मैंने इसमें देखिए डाल लिए है काले तिल। इसके बाद में सफ़ेद तिल, ये देखिए, ये है सफ़ेद तिल। बराबर मात्रा में लिए है, आप अपने हिसाब से मात्रा ले सकते हैं, मैंने बराबर मात्रा ली है। ये क्या हो गया? काले तिल, सफ़ेद तिल। ये जो है ना दोस्तों, ये है पापी ग्रहों, यानी कि जो पाप ग्रह होते हैं, जो कठोर हैं, शनि, राहु, केतु, इनकी खुराक है ये। इनको प्रसन्न करने के लिए ये डोज बनाई जा रही है। कैसे बनानी है, इसका क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि राहु जब खराब होता है तो वो इंसान को जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। इंसान फिर जो है कर्जे के अंदर दबता चला जाता है। शनि, राहु, केतु, इनमें से अगर कोई भी ग्रह खराब हो जाए तो ये सब उसी के लिए है, ठीक है। चंद्रमा चंचल इंसान को जो है बना देता है, उसके अंदर शौक पैदा करता है और वो ये नहीं देखता कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्जा ले लेता है। शनि, राहु, केतु, इनकी खुराक आ गई। उसके बाद में आपने ये लेना है चावल। ये जो चावल है ना दोस्तों, ये है टूटा हुआ चावल, किनकी, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं चावल के टुकड़े। आपने ये लेने हैं। ये भी इसमें हमने डाल दिए। ये आ गया चंद्रमा का, ठीक है। अब इसमें हमने डालना है ये लाल शक्कर, गुड़ वाली जो शक्कर होती है, इसे हमने इसमें डालना है, ठीक है। ये भी इतनी ही मात्रा में डाल देंगे। अब इसका क्या करना है?
इस प्रकार से एक चम्मच ले लेंगे और इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये है दोस्तों गाय का घी, ठीक है। 1 से 2 चम्मच गाय का घी इसमें हम डाल देंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया गाय का घी, ठीक है। अब इसे हम अच्छे प्रकार से मिक्स कर लेंगे, ऐसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों आजकल की पीढ़ी क्या है कि ऑफर आ जाते हैं बैंक से, कहीं से भी प्राइवेट, इतने का लोन ले लो, ये लोन ले लो, वो लोन लो, तो उन्हें लगता है कि हाँ ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से भरा जाएगा। अपने शौक पूरे करने के लिए वो जो है उस लोन को ले लेते हैं, लेकिन जब उसे भरना पड़ता है तब उन्हें नानी याद आ जाती है। तो इसलिए पहली तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि उतने ही पैर पसारें जितनी चादर है। ऐसी परिस्थिति आने ही ना दे कि आपको लोन ना लेना पड़े, जब बहुत आवश्यक हो जाए। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए आज के दिन घर बनाना, कोई अपने सपने पूरे करना बिना लोन के, बिना कर्जे के संभव नहीं है, ठीक है। लेने पड़ते हैं, तो उसे उतारने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम पाप करते जाएं, कर्जा बढ़ाते जाएं और पंडित जी से पूछें कि पंडित जी कोई उपाय बताओ। हमारी नीयत, हमारी भावना उस कर्जे को उतारने वाली होनी चाहिए। और इन रेमेडीज, इन उपायों से क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोई जादू चमत्कार नहीं है ज्योतिष में कि बैंक या जिसका आपने कर्जा देना है वो आकर के आपको आपकी चीज़ लौटा दे के ले भैया तेरा कर्जा हमने माफ़ किया, तेरी चीज़ वापस ले ले। ऐसा कभी नहीं होता, कर्जा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये उपाय से क्या होगा कि आपके पास इनकम का सोर्स या तो बनेगा, कहीं से धन की व्यवस्था होगी, या कोई आपकी मदद के लिए आपका दोस्त, भाई बंधु, कोई रिश्तेदार आपके साथ आकर के खड़ा होएगा। कोई ना कोई आपका हाथ थामने वाला नेचर, प्रकृति जो है, कुदरत जो है, भगवान जो है, वो हमारे लिए भेज देते हैं, हमारे लिए पैसों की व्यवस्था कर देते हैं। हमारी नीयत होनी चाहिए कि हम उन पैसों से कर्जे को उतारें। इसी उद्देश्य से आपने इन उपायों को करना है, कर्जे को उतारने की दृष्टि से, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने इसमें क्या डाला है। काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल की टुकड़ी, किनकी जिसे बोलते हैं, टूटा हुआ चावल, और गुड़ वाली लाल शक्कर, ठीक है। और गाय का देसी घी डाल करके मैंने इस प्रकार से इसका मिश्रण बना लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, यह है गोलागिरी, सूखा नारियल जो होता है, स्थानीय भाषाओं में इसे मारवाड़ी में गट बोल देते हैं, पंजाबी में से खोपरा बोल देते हैं। तो ये गोलागिरी हमने ले लेना है। इसका मैंने इस प्रकार से इसका मुंह को ऊपर से कट कर दिया है। अब ये सामग्री हम इसमें भर देंगे। कई भाई बंधु मैसेज करते हैं, बड़े नेगेटिव मैसेज करते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ना समझ हैं कि महाराज जी आपने कर्जा उतार लिया होगा, आपने क्या करोड़ों कमा लिए। तो भैया पहली बात तो हम पे कोई कर्जा है ही नहीं, ठीक है। कभी था तो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जब से हैं तब से कोई कर्जे की परिस्थिति बनी ही नहीं। और ऐसे उपाय खुद भी किए हैं, और ये उपाय तो गुरुजी ने बताया, खुद ने किया, लोगों से करवाया, जब रिजल्ट अच्छा आया तभी लेकर के आया हूँ। ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता, ठीक है। सामग्री आपने देख ली क्या है, कब करना है ये भी बता देता हूँ। आप पहले सामग्री और इसका तरीका अच्छे से देख लीजिए। तो बात यही कह रहा था कि ज्योतिष में, पूजा पाठ में आज के समय में चमत्कार संभव नहीं है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसकी नीयत अच्छी हो। तो पहली बात तो है कि अपने कर्म अच्छे रखें। कर्जा अगर लेना पड़ता है तो अच्छे कार्य के लिए लीजिए, उस कर्जे को चुकाने की भावना भी रखिए। तो ये लीजिए, इस प्रकार से मैंने इसको भर दिया है। अब इसको ऐसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। बंद हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी जो है ना, इसमें छोटा सा, वैसे तो ये छेद जगह स्पेस अपने आप बना रहेगा, क्योंकि जब जिस चीज़ को काट दिया जाता है तो स्पेस बना रहता है। फिर भी यहाँ पे जो है मैं एक छोटा सा छेद इस प्रकार से इसमें कर देता हूँ। ये लो, ये इसमें एक छोटा सा छेद मैंने कर दिया है। अब इसको हम, ये जो मोली है, कलावा धागा जिसे बोलते हैं, रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, इससे मैं इसको बांध देता हूँ। ऐसे ध्यान से देखिएगा,
आप लोगों के बहाने मुझे भी कुछ अच्छा करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये जीव जो है सेवा है, इसको करने से आत्मिक शांति भी मिलेगी और इसे आप बीमारी में भी कर सकते हैं। जब कोई असाध्य रोग हो जाए, जिस रोग में आपके घर का पैसा जा रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाई नहीं लग रही, तो आप उसके अंदर भी इसको कर सकते हैं। तो इसको जो है करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कब करना है ये भी अभी बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस प्रकार से इसको मैंने अच्छे से बांध दिया है, मोली से, रक्षा सूत्र से या किसी भी धागे से। ठीक है, ये बंद किया है। अब करना क्या है आपको, मंगलवार के दिन सुबह, ठीक है, मंगलवार के दिन सुबह नहा करके, जब बृहस्पति ग्रह का जो समय होता है सुबह का, सूर्य उदय के बाद का, इसको आपने तैयार करके ले जाना है। कहाँ? किसी पीपल के पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिए कि चल जा करके पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख दिया या दबा दिया। विस्तार से सुनिएगा किस प्रकार करना है। अगर वो पीपल या बरगद का पेड़ किसी मंदिर में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पे भी किसी भी उजाड़ जगह पर, सुनसान जगह पर ले जाइए इसे। और जहाँ पे एक कट लगाया है, इतना गहरा वहाँ पर आप किसी चीज़ से खड्डा खोद लीजिए, उसकी जड़ के पास, उस पेड़ की जड़ के पास, यहाँ तक इतना उसे, इसको जो है दबा दीजिए मिट्टी में। ये हिस्सा खुले वाला जो है इसे ऊपर रहने दीजिए, बांध रखा है इसे हमने, ठीक है। और ये जो सुराख है ना, यहाँ से काली चींटियाँ, भूरी चींटियाँ, मकोड़े अंदर जाएंगे और इसके अंदर से खुराक खाते रहेंगे। जैसे जैसे वो खुराक आएंगे, आपके कर्जे उतारने के रास्ते खुलते रहेंगे, आपके पास इनकम के सोर्सेज आते रहेंगे, आपका रास्ता खुलता जाएगा जैसे जैसे वो इसके अंदर खुराक लेते रहेंगे। क्योंकि चींटियाँ पाप ग्रहों से जुड़ी हुई होती है, उनकी खुराक से वो प्रसन्न होते हैं और आपका रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, मंगलवार को सुबह करना है। कितने मंगलवार करना है? 16 मंगलवार। जरूरी नहीं कि आप एक ही मंदिर में एक ही पेड़ के नीचे जाइए। 16 मंगलवार आप 16 अलग अलग पेड़ों को ले सकते हैं, कंटिन्यू करना है। और आप देखेंगे चमत्कारी रूप से आपका कर्जा उतरेगा। आपके अगर कोई बीमारी आपके घर में प्रवेश कर गई है, बड़ी बीमारी है, तो वो भी ठीक होगी। इस उपाय से जो है आगे के सभी रास्ते खुल जाएंगे। 16 मंगलवार। सामग्री आपने देख ली किस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से सुबह नहा करके, स्नान करके और सूर्योदय के बाद में 16 मंगलवार कंटिन्यू करना है, बीच में मिस ना करें। अगर आप इन केस कहीं आउट ऑफ सिटी हैं तो वहाँ पे भी आप ये प्रयास कीजिए कि सामग्री कहीं से भी आराम से मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी सामग्री है, 50 से 100 रुपये का खर्चा है, वहीं पे आप ये सामग्री लेके तैयार कीजिए और इस उपाय को करके देखिए। करने के बाद में रिजल्ट जरूर बताइएगा अपने भाई जी को कि कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।